Good morning, students. Today we will be starting our next topic in heredity and evolution. लास्ट लेक्चर में हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देखे थे, जिसमें आपके कोर्स में हमारे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और हमारा किसके बेसिस पे, फॉसिल्स के बेसिस पे हमारा एविडेंसेस बता रहे थे, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एम्ब्रायोलॉजिकल भी हमने किया था। इसके अलावा हमारा क्या होता है, बायोकेमिकल या फिर बायोजियोग्राफिकल भी होता है। ठीक है, बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस यानी कि बायो यानी कि लाइफ फॉर्म, जियोग्राफी यानी कि लैंड। तो जो लैंड में रिलेटेड हमारे एक ही से दूसरी हमारी क्या स्पेसीज बनती हैं, वो सब हमारे इसमें आएंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म हमारा यूज किया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो स्पेसिएशन। स्पेसिएशन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, है ना। तो डार्विन की एक थ्योरी थी। ठीक है, तो डार्विन क्या करते थे, डार्विन हमेशा घूमते फिरते रहते थे। ठीक है, काफी ज्यादा घुमक्कड़ थे, क्योंकि उनका काम ही इसी बेसिस पे होता था। वो जाते थे, घूमते थे और अलग अलग टाइप के लोगों को हमारे क्या करते थे, उनकी स्टडी करते थे। ठीक है, तो ऐसे एक बार वो घूमने कहाँ चले गए, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, कहाँ गए, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो गैलापागोस आइलैंड में जब वो गए तो उन्होंने देखा वहां पे एक फिंच थी। ठीक है, फिंच या फिर आप कह सकते हो एक बर्ड थी। उस बर्ड में हमारा क्या था कि पर्टिकुलर वो बर्ड जो थी वो सीड्स खाती थी। ठीक है, तो जो हमारे खेतों में जैसे सीड लगे हैं तो वो उन सीडों पे सरवाइव करते थे। अब हुआ क्या, टाइम के साथ सीड्स जो थे वो खत्म होते थे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पॉपुलेशन और फूड हमारा दोनों के दोनों अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलते हैं। कैसे? अगर पॉपुलेशन एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, ठीक है, इस तरीके से एक रीति में चलती है ना। लेकिन जब भी हमारा फूड की डिमांड होगी, वो फूड की डिमांड कैसे होती है, एक आदमी के लिए एक फूड, दो, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, दो, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा चार, फिर आठ, फिर 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पूरा का पूरा चला, यानी कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली या फिर ज्योमेट्रिक मीन में हमारी बढ़ रही है, और जो फूड है, फूड हमारा नॉर्मल ही चल रहा है। ठीक है, एक आदमी के लिए एक थाली खाना है, दो आदमी के लिए दो थाली है, लेकिन जब चार आदमियों के खाना कितना है, तीन थाली, फिर 8 लोगों के लिए 4 थाली, 16 लोगों के लिए 5 थाली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बढ़ते रहता है। तो ये हमारा क्या, ये थ्योरी हमारी इकोनॉमिकल थ्योरी है जो दी गई थी। ठीक है, माल्थस के थ्रू। ठीक है, माल्थस थ्योरी ऑफ फूड प्रोडक्शन इसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारा क्या होगा, फूड का जो अमाउंट है वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फूड की स्कैर्सिटी हो रही है। तो ऐसा ही वहां पे भी हुआ, जो फिंचेस थी, फिंचेस हमारी बढ़नी शुरू हुई, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, तो फूड क्या था, सीड। अब सीड की क्या हो गई, कमी हो गई। लेकिन अब क्या है, उन फिंचेस को या उन बर्ड्स को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो खाना है। तो उनमें से बहुत सी बर्ड्स ने अपना क्या करा, फूड चेंज कर दिया। ठीक है, अभी तक वो सिर्फ सीड्स खा रही थी, अब उन्होंने सीड्स के अलावा उन्होंने क्या कर दिया, सीड्स की जो रिमेनिंग्स हैं उन पे हमारी सर्वाइव करने लग गई। कुछ हमारे इंसेक्ट के ऊपर हमारे करने लग गए। ठीक है, कुछ हमारे क्या करने लगे, जो ट्रीज वगैरह हैं, ट्रीज वगैरह से फीड होने लगे। इस तरीके से अलग अलग टाइप के होने लगे। तो हुआ क्या, जो पर्टिकुलर फिंच है उसकी जो पीक थी, ठीक है, जो चोंच थी, अब जो सीड रिमेनिंग खा रहे थे उनकी चोंच क्या हो गई, थोड़ी सी मोटी हो गई। जो इंसेक्ट खाते थे, तो कार्निवोरस है, तो उनकी जो कार्निवोरस के दांत क्या होते हैं, तीखे होते हैं, वैसे ही इनकी पीक क्या हो गई, शार्प हो गई, है ना। ऐसे जो ट्रीज में थे, ट्रीज में हमारा बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है ना। ट्रीज की जो वॉल है, सेल वॉल को तोड़ने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो उनकी जो
पीक थी वो हमारी क्या होगी, लंबी होगी, जैसे वुड पैकर होता है ना। तो हुआ क्या, सिर्फ एक ही बर्ड से हमारी क्या हो गई, वहां पे 21 नई स्पेसीज निकल आई, ठीक है, 21 न्यू स्पेसीज, एक ही बर्ड से 21 न्यू स्पेसीज निकल आई। जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी हमारी हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड को ही हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं बनी तो उसी से वुड पैकर भी बन गया, उसी से हमारी दूसरी बर्ड्स भी बन गई, इस तरीके से वहां पे होगा, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला डार्विन ने, कि एक ही जगह पे एनवायरमेंटल कंडीशन, बायो जियोग्राफिकल कंडीशन, अगर हमारा क्या हुआ, जियोग्राफी वहां पे की चेंज हो गई, यानी कि फूड हमारा चेंज होने की वजह से क्या हुआ, बर्ड ने अपने आप को चेंज करना पड़ा, है ना। तो ऐसे इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बायो जियोग्राफिकल इवोल्यूशन। और जब एक ही स्पेसीज से बहुत सारी स्पेसीज निकल के आती हैं तो उसके लिए हमारा जो टर्म यूज होता है वो होता है स्पेसीज, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि बंदर है, चिंपैंजी है, लंगूर है, इंसान है, ये सारे के सारे सब एक ही से बने, है ना। तो एक ही स्पेसीज से इवोल्यूशन होके बहुत सारी स्पेसीज को बनना हमारा क्या कहलाता है, स्पेसीज, ठीक है। तो स्पेसिएशन आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे हम दो टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमने जीन्स के बारे में बात करी थी, ठीक है, कि जीन्स क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो हमारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ले जाता है। तो जो भी हमारे जीन्स होते हैं उन्हें हम दो उसमें क्लासिफाई करते हैं, एक होते हैं इनहेरिटेड जीन्स और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड जीन्स। इनहेरिटेड जीन्स जो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेड जीन। जैसे आपका जो फेस होगा या आपके फेस स्ट्रक्चर, हाइट, वेट जो है वो मोस्टली हमारे क्या होती है, आपके पेरेंट्स पे जाती है, तो वो हमारे क्या है, कैसे जीन्स हैं, इनहेरिटेड जीन्स हैं। उसी की जगह मैं कहूँ कि अगर एक बॉडी बिल्डर है, उसकी बॉडी काफी ज्यादा है लेकिन उसका जो बेटा है उसकी बॉडी उतनी ज्यादा नहीं है, तो क्यों, क्योंकि उसने वो बिल्डअप करी, यानी कि उसने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो पर्टिकुलर जीन लिए हैं। तो एक्वायर्ड जीन जो एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए हम जीन्स को एक्वायर करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वायर्ड जीन, और जो ऑलरेडी हमारे साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होकर जो जीन्स आए हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिटेड जीन्स, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के हमारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। आया समझ में। अब हम बात करते हैं इसमें लास्ट टॉपिक आज के लिए, ठीक है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो ह्यूमन के इवोल्यूशन में हमारी बहुत सी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो रैमापिथेकस हमारे एक पर्टिकुलर टाइप के स्पेसीज थे जिनसे इवॉल्व होके हमारे क्या बने, होमो सैपियंस, ठीक है। तो जो अर्ली स्टेज में से एक स्टेज का नाम लिख रहा होगा रैमापिथेकस, इससे बदलते बदलते एक टाइम पे होमो हैबिलिस और लास्ट में हमारा होमो सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियंस हमारा साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमंस का, आपको पता होगा, है ना। तो रैमापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारे क्या थे, जो सबसे पुराने हमारे ह्यूमंस के एविडेंसेस जो थे वो हमारे इसमें देखे थे। अगर हम कहें कि चिंपैंजी से जैसे जैसे पहले क्या था, हमारा जो वर्टिकल कॉलम था वो इस तरीके से बैंड था, अब टाइम के साथ क्या हुआ, वो वर्टिकल कॉलम धीरे धीरे स्ट्रेट होते गया, स्ट्रेट हुआ तो हमारा माइंड सबसे हायर पोजीशन में पहुंच, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन दूसरे एनिमल्स से ज्यादा अच्छा रहा। क्योंकि अगर आप झुके हैं तो क्या है, इसमें आप क्या, ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट में हमारा क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी एज कंपेयर टू किसी भी जानवर के ज्यादा, ठीक है। तो इवोल्यूशन हुआ कैसे, स्टार्टिंग में सारे के सारे हमारी जो पहली स्पेसीज थी वो हमारी कहाँ मिली थी, अफ्रीका में, है ना। तो अफ्रीका से क्या हुआ, वही पॉपुलेशन का जो हम सिनेरियो देख रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ते रही तो फूड की स्कैरसिटी होती है, अब फूड कम होते रहा तो लोगों को क्या चाहिए,
ज्यादा एरिया चाहिए अपने रहने के लिए और ज्यादा फूड चाहिए, इसलिए लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया और अफ्रीका से माइग्रेट करते करते वो हमारे अलग अलग कंटिनेंट्स में पहुंचे। ठीक है, तो एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरीके से वो हमारे क्या सब जगह पहुंचे और इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, हमने बात क्या करी, एक्वायर ट्रेड की। ठीक है, तो जो हमारे क्या थे, यूरोप, जैसे यूरोप है, यूरोप में हमारा क्या है, आल्प्स पर्वत वाला है ना, तो वहां पे क्या है, ठंडा हमारा क्या है, ज्यादा है एल्टीट्यूड की वजह से, तो उनका स्किन कलर क्या हो गया, काफी ज्यादा ब्राइट हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारा क्या जो रिफ्लेक्शन था वो ज्यादा था, तो उस वजह से उन्होंने क्या करना था, उनकी जो हमारी उनकी स्किन है, स्किन टोन हमारी कैसी हो गई, उसमें हमारी मेलाटोनिन की कमी। ठीक है, उसी की जगह जो अफ्रीका है, अफ्रीका में हमारा क्या सनलाइट काफी ज्यादा है, तो वहां पे मेलाटोनिन प्रोटीन जो है उसका हमारा क्या प्रोडक्शन ह्यूमंस में ज्यादा होता है, इसलिए वहां के लोग क्या होता है, नियरली ब्लैक स्किन कलर। इंडिया हमारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर इक्वेटर रीजन में पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैसे गेहुआ कलर। तो इस तरीके से लोग अपने अपने एरिया पे चेंज होते रहे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल्स बनते रहे, जैसे मंगोलियन बन गए, ऑस्ट्रेलियन बन गए और इसी तरीके से सारा डिवीजन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।